तो बेटा आज हम काम करने वाले हैं जो मैंने प्रोजेक्टाइल आपको कराया था, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में और एक एंगुलर प्रोजेक्शन में। इन दोनों प्रोजेक्टाइल के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल बेटा प्योरली अभी सीबीएसई लेवल के ही हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस पीवाईक्यू एंड नीट और एडवांस पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। आज अभी हम सिर्फ जो सीबीएसई लेवल में क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कभी कभी कुछ क्वेश्चन मेंस और नीट को टच कर लेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको डीपीपी दी थी वही क्वेश्चन सारे मैंने लिखे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद सेम वेलोसिटी टू हैव सेम रेंज। तो मैंने आपको समझाया था कि दो अलग अलग एंगल्स पर सेम रेंज आ सकती है अगर उन एंगल का सम क्या हो, 90 हो। यानी θ1 प्लस θ2 अगर 90 है तो दोनों एंगल की रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। और जो ये सेम रेंज है ये बराबर भी होती है 4 रूट में h1 इंटू h2। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि दो अलग अलग एंगल्स पर आपकी सेम रेंज होती है अगर उन एंगल का सम क्या हो, 90 हो। अगर उन एंगल का सम क्या हो, 90 हो। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो इस केस का आंसर क्या आएगा कि एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो दो अलग अलग एंगल पर सेम रेंज मिल सकती है अगर उन एंगल का सम क्या है, 90। तो ये हमारा वो पहला क्वेश्चन। अब इसी में अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, जरा वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, अरे भैया कहां फंस गए। हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, अच्छा लोड हो रहा है, मतलब थोड़ा भी नया हूं मैं, इसमें सीखने में टाइम लगेगा, तो कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाई परेशान मत हो जाना। ये दो अलग अलग एंगल्स हैं जिन अलग अलग एंगल्स पर सेम रेंज आएगी अगर उन एंगल का सम क्या है, 90। और ये कब होगा, जब एक कितना मतलब और रेंज सेम वो कितनी होगी, एक रेंज होगी आपकी कितनी, मतलब एक एंगल कितना होगा थीटा और एक एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो आई थिंक ये चीज आप कर सकते हो। तो कोई यार एक हैंग कर गया ये लग रहा है। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसे में हम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच एच मैक्स एंड रेंज, ये हमारी दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। जब हमारी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज और आपकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, सेम होगी, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो आप खुद बता दो कब सेम होगा ये। भाई दोनों का फॉर्मूला पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। भाई क्या होगा फॉर्मूला, जरा चेक करना। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको बखूबी पता है कि आंसर क्या आने वाला है इसका। एंगुलर प्रोजेक्शन बताओ जिसमें एच मैक्स और रेंज सेम होगा। तो एच मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि एच मैक्स कितना होता है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और आपका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब दोनों को अगर तुमने इक्वेट करा तो यू स्क्वायर बाई जी तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आसानी से आप देखेंगे साइन थीटा ये वाला कैंसिल, तो टेन थीटा कितना आ गया आपका 4, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 4। तो यानी कितने एंगल पे दोनों की रेंज सेम होगी, tan इनवर्स 4 पर दोनों के एंगल हमारी, मतलब इस एंगल पे हाइट और ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है मास इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम अ टावर
फाइंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ विल इट कवर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो पहले आप थोड़ा इसको ध्यान से ये देखिएगा कि भैया ये वाला जो पार्ट हमें दिया है ये आखिर दिया कैसा है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपने मास को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टावर। तो हॉरिजॉन्टली अगर आपने फेंका तो बॉडी धीरे धीरे ऐसे गिरेगी आके। क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, फाइंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ विल इट कवर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये क्या हमने डेरिवेशन में कर लिया था। रेंज का फॉर्मूला क्या गया था, u अंडर रूट में 2h बाय g। तो रेंज हमारा सीधा आ जाएगा अंडर रूट में 2h बाय g। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में चौथा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन हुज रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई खास दिक्कत है, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं, क्योंकि भैया इसमें जो फॉर्मूला आपका बनेगा जो पहले करा वैसा ही है। कुछ कह रहा रेंज जो है वो n टाइम्स है h के, तो r का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और h का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां से g g u स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, तो चलो हट ही गया है, और ये क्या बचा n टाइम्स में साइन स्क्वायर थीटा, सेम वैसे ही क्वेश्चन तो बन गया। तो tan थीटा ये 2 पहले से था, किसके बराबर आ जाएगा 4 बाय n। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में 4 बाय n। ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी, आपके वैल्यूज के, अलग पे जो पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसी में जो बनेगा आपका, उसे हम क्या बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में आएगा, फिफ्थ वाला, कह रहा है क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एक मिनट, कह रहा है क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, कितना दे रहा है 100 मीटर। ये क्वेश्चन लोग अक्सर गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो तुमसे कह रहा है कि मैक्सिमम कितना फेंका है तुमने हॉरिजॉन्टल में 100 मीटर, तो बताओ मैक्सिमम ऊंचाई तक वही बॉल कितनी ऊपर जा सकती है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक वो बॉल कहां तक जा सकती है, तो उसे कैसे करोगे। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है तो आपको थीटा मिलेगा 45, इतने पे आएगा। तो आर का फॉर्मूला क्या जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 90 बाय जी, आर दिया मुझे 100, तो u स्क्वायर बाय जी 100 आ गया। अब ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता है क्या हो जाती है, 0। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो इक्वेशन क्या लग जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v हो गया 0, u स्क्वायर प्लस 2, a आएगा माइनस का g, और ये h, तो h आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय जी ऑलरेडी 100 आ चुका है, 100 बटे 2 कितना आ जाएगा 50 मीटर। हाइट कितना आ गया मेरा इसमें अगेन 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन बना, ये हमारा बनेगा फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्रिकेटर, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal। तो यानी कि आपने जो यहां पर बॉल है वो फेंका है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट बताओ। तो बेटा कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला को पता लगेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, थीटा u g सब पता आ जाएगा। फिर कह रहा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी यहां से यहां तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है, तो फॉर्मूला आएगा 2u साइन थीटा बाय g। तीसरा क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी ये मांग रहा है। तो r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सारी वैल्यूज आपको पता है, आप आसानी से आंसर इसका बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, यानी हमसे मैक्सिमम हाइट मांग रहा है इन टाइम्स ऑफ t के।
तो T का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। और पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लिख दोगे आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये लिख दिया आपने। दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे एच मैक्स बाई टी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये कितना आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। तो भाई आप आसानी से देख सकते हो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट रीच बाय एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो देखो क्या बनेगा, आपका साइन थीटा इससे कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हुआ, तो वैल्यू तुम्हारी कितनी बनेगी इस केस में। देखो थोड़ी सी चीजें आपकी अजीबोगरीब आ रही हैं, यहाँ पे ध्यान देना। आपका u से u गया, तो वैल्यू मेरी कितनी आएगी, h मैक्स बाई टी इज इक्वल टू कितना आएगा, u साइन थीटा बाय 4। अब ये आंसर थोड़ा गड़बड़ है, सोचो क्यों गड़बड़ है। आंसर हमें इसका t के टर्म में निकालना था, क्या बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे दो बस, थोड़ा सा। अगर डायरेक्ट डिवाइड करा तो आंसर बिगड़ गया। कैसे आ सकता है डायरेक्ट आंसर, जरा देखना। ये लिखा है 2u साइन थीटा बाई जी, और ये लिखा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैं अगर थोड़ा ऐसा बदलाव कर दूं, ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में थीटा u जैसा कुछ है ही नहीं, हमें आंसर t के टर्म में निकालना है, इसलिए गलत रहेगा। तो ये कैसे आएगा, आप काम करो u साइन थीटा, ये आपका लगा गया, और u साइन थीटा का ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपका g ऑलरेडी दिया गया है। तो कुछ ऐसा करे कि t बन जाए। किसकी कमी दिख रही है तुम्हें, खुद देखो ध्यान से। यहां डिनोमिनेटर में 2 है, यहां न्यूमरेटर में 2 है। अगर तुम देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, तो अगर 2u साइन थीटा की वैल्यू तुम निकालना चाहो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, तुम अगर इतना दिमाग ना लगा पाओ, तुम u साइन थीटा बाई जी के वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, तब भी काम आ जाएगा। या तुम ये भी ना कर पाओ तो तुम u साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर लो। भाई अगर नोटिस करो तो यहां से तुमने u साइन थीटा अगर पुट करा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये टर्म तो पूरा गलती है। अगर आप नोटिस करेंगे इस पे, तो यहां ध्यान दो, तो ये वैल्यू क्या आ गई, u साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g इंटू टी बाई 2। तो g इंटू टी बाई 2 की वैल्यू अगर मैं ऐसे पुट करता हूं, तो ये वाला आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, h मैक्स इज इक्वल टू, आपको u साइन थीटा की वैल्यू मुझे पुट करनी है स्क्वायर में, तो g स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, ये u साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और एक 2g पहले से था। भाई ये वाला g से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया टी स्क्वायर जी बाय 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। केस कहीं से कुछ गलत हो तो बता देना, एक बार जल्दीबाजी में करा है मैंने, u साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली gt बाई 2, और यहाँ u साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा मेरा, सिंपली 4, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। ये अगला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा फिर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये तो सिंपल सा हो जाएगा। क्यों सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आप अगर नोटिस करें तो आपको रेंज दी गई है कितनी, √3u स्क्वायर बाय 2 जो एंगल चाहिए, तो r का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज कितना है, √3u स्क्वायर बाय 2g, ये आएगा u स्क्वायर बाय g, ये आएगा साइन 2 थीटा, u स्क्वायर बाय जी कैंसिल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, 60, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये आएगा, थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट, फिर ग्रेटेस्ट, यार मुझे लगता नहीं इसमें कुछ और कोई दिक्कत है। तो भैया ये सारी चीजें वही पूछी गई हैं कि आपको बताना है जो वैल्यूज आई थी। भाई सिंपल है ना, करने की अगर बात करो तो 500 से फिगर के 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। भाई यू पता है, जी पता है, थीटा पता है, खत्म। फिर क्या कह रहा है, horizontal range, the greatest vertical height to which it rises and the time to reach the greatest height। अच्छा भाई ध्यान देना, अब कह रहा है कितना टाइम चाहिए ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने के लिए। तो तुमसे यहां टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मांग रहा है, तुमसे ग्रेटेस्ट टाइम मांग रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, और ग्रेटेस्ट हाइट पहुंचने का इसका हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा u sin थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड विद व्हिच इज कुड बी प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कह रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल रेंज तक पहुंचने के लिए उसे कितनी स्पीड हमें देनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस इतना दिया है, प्रोजेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एयर को रिजेक्ट कर दिया है, तो अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कह रहा व्हाट इज द लीस्ट स्पीड विद इट कुड बी प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो रेंज हमें पहले मिली उतनी रेंज पाने के लिए हमें कितनी स्पीड देनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने इनकम्प्लीट शायद रखा है, क्योंकि एंगल मैं बदल नहीं रहा हूं, तो स्पीड जितनी पहली तो उतनी ही रहेगी। अगर स्पीड में बदल देता तो फिर हम इस सिचुएशन में काम करके बता सकते थे। तो ये वाला पार्ट होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो अगला है, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कराया था नोट्स में और डेरिवेशन भी हो रखा है। फिर कह रहे डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इन पैराबोलिक मोशन इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा इज 2u, फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो आपको पता है रेंज मैक्सिमम कितने मिलती है, 45 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया आपके पास नहीं है। फिर ड्राइव द रिलेशन फॉर टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। फिर वही आपका t = 2u sin थीटा वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। नहीं, t = u sin थीटा बाई जी आपको डेरिवेशन में कराया था टाइम ऑफ फ्लाइट वाले में। फिर अगला क्वेश्चन, बुलेट को फायर करा गया 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल में, बाय एडजस्टिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, ये कह रहा है 30 डिग्री पे फेंका है तो 3 किलोमीटर जा रहा है। तो यानी रेंज का फॉर्मूला मैंने लगाया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मुझे कितनी दी गई इस समय, 3 किलोमीटर, और u स्क्वायर साइन 60 आ गया बाई जी। साइन 60 की वैल्यू मुझे कितनी पता है, कितनी होती है, √3/2, तो √3/2g आ गया। तो यानी कि जो आपका u स्क्वायर बाय जी है वो आ जाएगा कितना, 2 × 3/√3 बाई 2 × 3/√3। तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 2√3। 2√3 का मतलब है 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिस्टेंस आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या रहा है, u स्क्वायर बाय जी, 2 × में 1.732 मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या सिर्फ एंगल को एडजस्ट करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर दूर जाएगा। क्या सिर्फ एंगल को हम सोच सकते हैं कि बस एंगल एडजस्ट करके, तो सिर्फ एंगल एडजस्ट करके आप नहीं सोच सकते। पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं आर मैक्स निकालूं, आर मैक्स, तो बेटा वो फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया सिंपली 90 बाई मैक्सिमम के लिए। तो u स्क्वायर बाई जी बचा, u स्क्वायर बाई जो तुम निकाल चुके हो 2 × 1.732, ये तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो जब मैक्सिमम रेंज ही आपकी 5 किलोमीटर नहीं जा रही है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो किसी और एंगल पर ये हिट कर पाएगा, मतलब किसी और एंगल पर ये 5 किलोमीटर पहुंच पाएगा।
जब मैक्सिमम रेंज ही वहां तक नहीं जा रही है। तो ये वाला पार्ट आपका है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम है, वही डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। 15 में यू डायरेक्ट डेरिवेशन था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सीधे वैल्यू पुट करनी है। 16 में प्रूफ कराया था, दो अलग अलग एंगल पर साबित करो रेंज क्या हो सकती है, सेम। चलो अगर करना चाहो दोबारा देख भले लो, वैसे मैंने डेरिवेशन में पहले आपको बता दिया था, जो नहीं देखा वो डेरिवेशन जाके एक बार देख लेना कि दो अलग अलग एंगल पर रेंज सेम आ सकती है अगर उन एंगल का सम क्या हो 90। और ये तो भी थोड़ी देर पहले कराई था हमने। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है आपका 17, प्रोजेक्टाइल को फायर करा गया, डायरेक्ट डेरिवेशन है आपका अगेन। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, 18 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो प्लेन है वो 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। और कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन से इस प्लेन को हिट करा जा रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से हिट करा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विद द मजल स्पीड कितनी है, 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड टू प्लेन हिट। इसमें थोड़ा तुम सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो प्लेन चल रहा है, प्लेन वो तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, प्लेन ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे सिर्फ एंगल के बारे में बताओ, सिर्फ एंगल के बारे में। तो मैंने वर्टिकल के साथ वाले एंगल को अल्फा मान लिया और हॉरिजॉन्टल के साथ वाले एंगल को थीटा मान लिया। तो अगर मुझे सिर्फ एंगल चाहिए, सिर्फ एंगल, तो दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को इससे फेंका तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी 600 cos थीटा और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी 600 sin थीटा, ये होगा। अब क्वेश्चन में माना गया है कि भाई साहब ने इतनी हाइट तो ये पहुंच ही जाएंगे कि ये जिस लेवल पे उड़ रहा है ताकि हिट कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन में माना गया है कि वर्टिकल हाइट तो पहुंच रहा है। तो मेन समस्या कहां है, मेन समस्या है एंगल में। अब एंगल में तुम कैसे समझोगे, छोटा सा पॉइंट है, और वो क्या है कि जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस प्लेन ने टी टाइम में कवर की हो, क्या कवर कर रही हो, टी टाइम में कवर करी हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उतनी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बुलेट को भी कवर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बुलेट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कवर करी तो भाई साहब पीछे रह जाएंगे, और ज्यादा कवर करी तो आगे चले जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इसको सेम कवर करना पड़ेगा हिट करने के लिए। तो अगर सेम कवर करना है हम कह सकते हैं टू बीइंग हिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो आप लोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, ये बराबर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट, ये बराबर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट। दोनों के द्वारा डिस्टेंस इसमें सेम होगी। तो प्लेन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो प्लेन की जो हमारी स्पीड है वो कितनी दी गई है 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में, तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आ गया। और बुलेट के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा, बुलेट की स्पीड है 600, हॉरिजॉन्टल में बुलेट की वेलोसिटी कितनी होती है cos थीटा और इंटू टी, टी से टी कैंसिल, cos थीटा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये थीटा तुमने हॉरिजॉन्टल से लिया था, तो वर्टिकल से निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, ये होगा आंसर जो यहां से थीटा आएगा।
फिर पूछ रहा है कि बताओ वर्टिकल प्लेन कितना ऊपर हो जाए ताकि बुलेट किसी भी एंगल पे तो हिट ही ना करे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी बुलेट की, उस मैक्सिमम हाइट से ऊपर हो जाएगा, वो कभी हिट नहीं करेगा, कभी हिट ही नहीं करेगा। तो उस पे करोगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपका, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ये तुम्हें डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया था, बस इसमें अंतर क्या है, इस वाले टर्म में मैंने जब तुम्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखवाई थी तो लिखवाई थी tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई था u साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स था u कॉस थीटा। अब u साइन थीटा की जगह यहां पे लिख दिया है v नॉट y, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस जी टी, और यहां क्या लिख दिया है v नॉट x, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा कुछ सीक्वेंस था जो मैंने प्रोजेक्ट की तुम्हें डीपीपी दी है, उसके क्वेश्चन थे ये। तो इन्हें एक बार आप कर लीजिएगा, और बाद बाकी मैं जो आगे इसमें क्वेश्चन डालूंगा वो मेंस और नीट में जो 2019 से 2025 तक आए होंगे, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट बेटा आपका था पूरा। तो क्वेश्चन की स्लाइड मैंने इसलिए बना दी थी कि भैया आप लोग इसको जल्दी से देख के अगर कहीं फंसो तो कर सको। तो मेन मकसद ये है कि डीपीपी इस टाइम पे सॉल्व करो, वही मेन काम है। जितना आप ज्यादा ऑफ पे मतलब बुक से इसमें काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बाकी बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बेटा फिर।